बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम इस वीडियो में पीएससी 201 के असाइनमेंट नंबर 1 डिस्कस करेंगे, जिसकी लास्ट डेट है 5 मई 2026 एंड एक्सटेंडेड डेट विल बी। सर ने कहा है आपको ग्रेस पीरियड मिलेगा मेरे ख्याल में, तो ये वाला 24 आवर्स का, यानी 6 तारीख को भी आप इसको सबमिट करवा सकते हैं। ओपनिंग डेट वैसे 30 की अप्रैल थी, लेकिन मसरूफियत की वजह से मैं इसकी वीडियो ना बना सका। अच्छा स्टूडेंट, पहले मैं आपको ये बताता चलूँ, 2 क्वेश्चन है इसमें, करंट इश्यूज़ के क्वेश्चन हैं और ये कहीं से भी करवाने वाले नहीं हैं कि आप एआई की बोर्ड से या कहीं से भी इसको करवा लें। तो ये करंट इश्यूज़ हैं, न्यूज़ पढ़ के फिर ही आप इसको कर सकते हैं, ठीक है, सोल्व। तो स्टूडेंट्स, हमने इसका बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन तैयार किया। लास्ट टाइम आप देख सकते हैं मैंने यूट्यूब पे सर्च किया पीएससी 201 असाइनमेंट 1 सॉल्यूशन 2025। तो पहले वीडियो है जनाब हमारे पास वीयूपीपीएन की। अब देखें 1 मिनट 33 मिनट की वीडियो है। जस्ट सॉल्यूशन उन्होंने दिखाया है आपको ना। अब थोड़ा सा इसके नीचे स्क्रॉल करें तो सेकंड पे हमारी वीडियो आती है द मर्सीफुल एकेडमी की। तो इस पे देखें 657 व्यूज़ है, यानी 2 इनसे कम है। और लेकिन वीडियो हमारी 8 मिनट की है, ठीक है जी। इसमें सारा क्वेश्चन और उसका आंसर कंप्लीट बताया गया, और जितने स्टूडेंट्स ने तकरीबन सबमिट करवाया सबके ही पूरे मार्क्स आए, ठीक है। और नेक्स्ट तो फिर 4-5 इस तरह से व्यूज़ आते हैं। 1-2 चैनल हैं जो बड़े हैं। तो अभी भी 100 देखें 94 व्यूज़ हैं यूपीपीएन के। इंशाल्लाह हम भी वीडियो अपलोड करेंगे, फिर देखेंगे कितने व्यूज़ आएंगे। आपने क्या करना है, आपने वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। मैं सारे रेफरेंसेस भी आपको दूंगा, मैंने कहाँ कहाँ से सोल्यूशन बनाया और सब कुछ इंशाल्लाह आपको करवाऊंगा। अच्छा जी, तो ये लें जी, हमारे पास पहला क्वेश्चन सर ने हमें क्या दिया है कि एनालाइज करना है कि ईरान इसराइल वार में कैसे डिप्लोमेटिक रिलेशन चेंज हुए, ठीक है। एक जादुई रिलेशन सबके चेंज हुए और created opportunities for Asian countries to play a role in peace building and resolving tension between Iran, Israel and the United States of America। तो कैसे एशिया ने रोल प्ले किया, ठीक है, उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ खुली, तो ये सारी चीज़ें बतानी है हमने। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है कि हाउ नेशनल इंटरेस्ट इन्फ्लुएंसेस स्टेट्स डिसीजन इन इंटरनेशनल रिलेशंस। तो ये भी आपने 2 क्वेश्चन है, ठीक है। कॉपीड मटेरियल बिल्कुल भी नहीं करना। मैंने भी कहीं ना कहीं से कॉपी किया है, लेकिन उसको अपने अल्फाज में एक्सप्रेस करना होता है, ठीक है। कॉपीड मटेरियल का ये मतलब होता है, यानी अपने अल्फाज में अपने एक्सप्रेस करके आंसर बनाना है। अच्छा, मैंने इसकी वर्ड की फ़ाइल भी बनाई हुई है, लेकिन वर्ड की फ़ाइल में मैं समझा नहीं पाऊँगा आपको। ये सारी चीज़ें मैंने इसमें लिखी हुई हैं। कंप्लीट आंसर्स हैं, फिर रेफरेंसेस हैं, कौन कौन सी मैंने वेबसाइट से रेफरेंसेस लेकर ये बनाया, ठीक है, सोल्यूशन। तो इंशाल्लाह अप टू डेट सोल्यूशन है। अगर आप को ये पेड में चाहिए तो इंशाल्लाह बहुत ही मुनासिब कीमत में मिल जाएगा आपको, क्योंकि ये काफ़ी लंबा है और 10-10 मार्क्स के हैं, तो 10-10 पॉइंट तो कम से कम होने चाहिए ना। एक नंबर 1 पॉइंट का अगर सर दें, तो अगर आपको पेड में ये सर्विस चाहिए तो आप मुझसे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें। इंशाल्लाह बहुत ही मुनासिब कीमत में मैं आपको बना कर दे दूँगा। इसको हम पेन को ले लेते हैं, ये वाला, ठीक है जी। कलर कर लेते हैं ब्लू। पहला जी क्वेश्चन जैसे हमारे पास आएगा था, अब इसका आंसर हम लिखेंगे कैसे ईरान इसराइल के दौरान डिप्लोमेटिक रिलेशन चेंज हुए। अच्छा जी, 2026 ईरान इसराइल वार में जब यूएस उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट था, पहला जो हमला किया इन्होंने मुश्तबा वो जो खामनाई थे साहब उन पर, तो उनको शहीद किया है। डीपली ट्रांसफॉर्म ग्लोबल डिप्लोमेसी। तो इससे ग्लोबल डिप्लोमेसी बिल्कुल चेंज हो गई, ठीक है जी। जो पहले ताकतवर थे, जिन्हें पावरफुल समझा जाता था, वो ज़ीरो हो गए, और जो ज़ीरो थे वो हीरो बन रहे। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है इसमें लिखेंगे हम कि चेंज कैसे हुआ ना। तो पहला पॉइंट मैंने बनाया ब्रेक डाउन ऑफ ट्रस्ट एंड डायलॉग्स। अब ये इसका मैंने जो लिया है, ये रेफरेंसेस में अगर मैं आपको दिखाऊं अपने, तो ये मैंने एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटिकानिया की रिपोर्ट है ईरान वार 2026 की। यहाँ आप इस लिंक पे जाएंगे तो आपको अवेलेबल भी है, ये आर्टिकल लिखा हुआ वहाँ से लिया, ठीक है। तो आपने इसमें बिल्कुल सेम कॉपी नहीं करना, ठीक है। आप इनको थोड़ा सा आगे पीछे पॉइंट्स को कर दें और थोड़ा सा अपने अल्फाज में लिख दें, ठीक है। पीएससी 201 के इंटरनेशनल रिलेशंस के आप स्टूडेंट हैं, और थोड़ा सा आपने माइंड सेट यूज़ करना है। अच्छा, द वार स्टार्टेड व्हेन द यूएस एंड इसराइल लार्ज स्केल स्टैक्स ऑन ईरान, किलिंग की लीडर्स, ठीक है। की लीडर यानी उनके जो खामनाई साहब थे, उनको, आर्मी चीफ को, सबको उन्होंने मारा। इंफ्रास्ट्रक्चर उनका तबाह कर दिया। ईरान ने रिस्पॉन्ड किया मिसाइल के साथ और ड्रोन अटैक के साथ अक्रॉस द मिडल ईस्ट। अब मिडल ईस्ट में हमारे जो कंट्रीज़ थी वो हमारा था, मुसलमान मुल्क थे, सऊदीया, दुबई, कतर, अबू धाबी, है ना जी। इन पर हमला किया जी ईरान साहब ने।
टारगेटिंग यूएस बेसिस एंड एलाइज, और दिस क्रिएटेड एक्सट्रीम मिसट्रस्ट मेकिंग डिप्लोमेसी वेरी डिफिकल्ट। हमला कर रहा है यूएस, इसराइल और ईरान जवाब दे रहा है मिडल ईस्ट पे, ठीक है, उनके अड्डे तबाह कर रहा है, क्योंकि यूएस तक तो नहीं पहुंच सकता ईरान, तो इसीलिए देखो ईरान ने इसराइल पर भी हमला नहीं किया। चलें, बाकी जो भी उनका है, हम तो यहाँ असाइनमेंट का सोल्यूशन बता रहे हैं आपको। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट बनाया है कि मिलिटराइजेशन ऑफ फॉरेन पॉलिसी। तो ईरान लीडरशिप है शिफ्टेड टुवर्ड मिलिट्री कंट्रोल, आईआरजीसी डोमिनेंस के थ्रू उन्होंने मिलिट्री कंट्रोल पे किया, और रिजल्ट क्या निकला कि डिप्लोमेसी रिप्लेस्ड होगी सिक्योरिटी डिसीजन के साथ। ठीक है जी, नेक्स्ट हमारे पास है अगला सी पॉइंट है वेकनिंग ऑफ वेस्टर्न डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंसेस। तो यूएस रोल जो है वो क्रिटिसाइज किया गया, जिसको हमने वो नोबल एजाज़ दिया था, नोबल रिवार्ड दिया था, वही जनाब जंग कर रहा है, उसको अमन का रिवार्ड दिया था हमने। तो मैनी कंट्रीज़ ने फिर क्वेश्चन किया कि यूएस की न्यूट्रलिटी तो नहीं है, तो इसराइल का एक क्या कहते हैं, वो कहते हैं इसराइल का एक बच्चा है जिसको कहते हैं हराम बच्चा कह लें या गैर नाजायज़ बच्चा है, या नाजायज़ इसराइल का बच्चा अमेरिका है, या अमेरिका नाजायज़ इसराइल का, बस जो भी है। अच्छा जी, नेक्स्ट ग्लोबल लाइन शिफ्ट हो गया, रशिया ने सपोर्ट किया ईरान को, और वही वेस्टर्न कंट्रीज बैक इसराइल। वेस्टर्न कंट्रीज तो थी, वो तो है इसराइल की पहले से बशिंदे हैं। तो गल्फ एंड एशियन कंट्रीज़ ने रिकन्सिडर लाइंस बनाए ड्यू टू अनसर्टेनिटी के, ठीक है, ये बेचारे बीच में आए गल्फ और एशियन कंट्रीज़। तो फिर अपॉर्चुनिटीज़ कैसे खुली एशियन कंट्रीज़ के लिए, ये सर ने हमसे पूछा था क्वेश्चन में, आप यहाँ देख सकते हैं कि पहले हमने डिप्लोमेटिक रिलेशन बता दिया, फिर कैसे अपॉर्चुनिटीज़ खुली, दो सेकंड पार्ट इसका हम कर रहे हैं। तो स्टूडेंट अपॉर्चुनिटीज़ इसलिए खुले कि कन्फ्लिक्ट ने एक बहुत बड़ा मेडिटेटर्स एंड पीस बिल्डर्स को खड़ा किया। न्यूट्रल मेडिटेटर पाकिस्तान, चाइना, एशियान, ठीक है। पाकिस्तान ने क्या किया, बहुत अच्छा रोल प्ले किया, जैसे अभी मुज़ाकरात हुए हैं हमारे, तो इससे क्या हुआ कि हमारा रिलेशनशिप ईरान के साथ अच्छा हो गया, स्ट्रेटेजिक टाई हो गई हमारी यूएस के साथ। और फिर चाइना ने भी रोल प्ले किया है, लेकिन खामोशी के साथ किया, इतना मतलब ज़्यादा ऊपर नहीं आया। तो एशियन कंट्रीज़ क्या हैं, साउथ ईस्ट एशियन स्टेट्स कॉलिंग फॉर रिस्टेंट एंड निगोशिएशंस, रोल क्या है, प्रमोट मल्टीलैटरल डिप्लोमेसी। अच्छा, तो 20 का पॉइंट लिखेंगे एनर्जी डिप्लोमेसी लेवरेज। तो एशिया जो डिपेंड करता है वो मिडल ईस्टर्न की आयल पर करता है 60%, तो इसमें बड़ा मसला बना। तो इसके लिए जो हमारी एशियन कंट्रीज़ हैं उनको पुश करना पड़ा, क्योंकि उनका भी अपना भी मसला है। तो ब्रिज बिटवीन ग्लोबल नॉर्थ एंड साउथ, यानी एशियन कंट्रीज आर पार्ट ऑफ ग्लोबल साउथ, और सो दे आर सीन एज मोर न्यूट्रल देन वेस्टर्न पावर्स। दे कैन एक्ट एज ब्रिज बिटवीन ईरान एंड यूएस एंड इसराइल, ठीक है। ईरान एंटी वेस्ट ब्लॉक है, और वेस्टर्न ब्लॉक हमारे पास यूएस और इसराइल है। ब्रिज बना एशियन कंट्रीज, ठीक है। फिर मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म्स यानी एससीओ, यूएन, रीजनल फोरम्स ने बस क्या करना था, ये अपने लिख देना, थोड़ा बहुत ऐसे लिखना होता, वरना इसको काट ही देना। अच्छा, नेक्स्ट आप है पीस बिल्डिंग रोल फॉर एशिया। तो एशियन कंट्रीज ने कंट्रीब्यूट किया इन दीज वे मेडिएशन और डायलॉग के अंदर, जैसे कि पाकिस्तान ने ऑर्गेनाइजिंग टॉक्स बिटवीन ईरान, यूएस एंड इसराइल, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स किए, सीज फायर एग्रीमेंट, प्राइजनर एक्सचेंज, रिड्यूसिंग मिलिट्री, और ये सारी चीज़ें की इन्होंने, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा एरोप्लेन पे लेके जाना पड़ेगा, स्टूडेंट्स की कॉल आती है। तो अच्छा, आगे है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स लिए, और फिर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन ऑपरेशन किया, रीजनल स्टेबिलिटी इनिशिएटिव, और क्रिटिकल इवैल्यूएशन आगे आप लिख देंगे। तो ये रेफरेंसेस सारे मैंने यहाँ दे दिए हैं, ठीक है स्टूडेंट। आप यहाँ थोड़ा सा इस जगह पे एक मिनट वेट कीजिएगा, यहाँ पाकिस्तान के रोल को थोड़ा सा ना ज़्यादा करेंगे। यहाँ लिखेंगे आपने कि अभी इस्लामाबाद में मुज़ाकरात हुए थे और ये सब कुछ मैंने लिखा था, पता नहीं वो सोल्यूशन किधर गया, एक स्टूडेंट के लिए मैंने बनाया था, उसमें बड़ी डिटेल से मैंने इसमें ये चीज़ें ऐड की, क्योंकि इंटरनेट से आर्टिकल्स उठाए हुए हैं ना, तो जैसे उन्होंने लिखा तो उसको थोड़ा सा आइडिया दे के, ठीक है। आप ये आर्टिकल्स हैं, इनको देख सकते हैं। अच्छा जी, आगे क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, हाउ नेशन ट्रस्ट इन्फ्लुएंस करता है स्टेट डिसीजन इन इंटरनेशनल रिलेशन में।
तो ये हमारे पास है इसका आंसर। नेशनल इंटरेस्ट क्या होता है? नेशनल इंटरेस्ट का मतलब है कि मेन गोल आपकी कंट्री का क्या है। पाकिस्तान का मेन गोल क्या है? सिक्योरिटी, इकॉनमी, पावर, इन्फ्लुएंस एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, ये गोल है जी। ठीक है जी। सिंपल वर्ड में इसको कहेंगे कंट्रीज टेक डिसीजन दैट बेनिफिट देम द मोस्ट। आप इसको यहाँ पॉइंट में सिंपल वर्ड में ना लिखिएगा, बल्कि यहाँ लिखिए नेशनल इंटरेस्ट मीन द मेन गोल ऑफ अ कंट्री सच एज ये, और पॉइंट्स बना दीजिएगा और यहाँ लिख दीजिए कंट्रीज टेक डिसीजन दैट बेनिफिट देम द मोस्ट, क्योंकि सेम कॉपी आपने वीडियो वाला मटेरियल नहीं करना। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कि हाउ नेशनल इंटरेस्ट शेप्स डिसीजन विद करंट एग्जांपल्स। तो सिक्योरिटी कम्स फर्स्ट, डिफेंस एंड सर्वाइवल। Countries make decisions to protect themselves from threats. For example, the United States attacked Iran to stop its nuclear program and reduce regional threats. So Israel ने also act किया because it sees Iran as a major security danger. Security interest आ गया इसके अंदर। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास है इकोनॉमिक इंटरेस्ट, यानी ऑयल ट्रेड वगैरह, मनी वगैरह का। यानी ईरान ने ब्लॉक किया स्टेट ऑफ हॉर्मुज को, तो सारी कंट्रियों को कमल मची है, सबको अटैक हुआ, तो ऑयल प्राइसेस इंक्रीज़ हो गई। अब 400% कुछ 401% शायद आता है अमेरिका में, ऑयल प्राइसेस इंक्रीज़ हैं। क्यों है? स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद है। तो पावर एंड ग्लोबल इन्फ्लुएंस देखें, अब अल्लाह ने मुसलमानों को ऐसी ऐसी चीज़ें दी हैं, स्टेट ऑफ हॉर्मुज को अगर बंद कर दें तो सारी दुनिया इनके कदमों में आ जाएगी। ठीक है। जो ये शराइत रख रहे हैं तो वो मान रहे हैं, क्यों? हमारे पास ऐसी चीज़ें हैं। तो पाकिस्तान रास्ता बंद कर दे चाइना का, तो चाइना ट्रेड नहीं कर सकता, अफ़गानिस्तान नहीं जा सकता, ये जो सी पैक के मनसूबे आए हुए हैं। तो बड़ा हमारे अल्लाह पाक ने मुसलमानों को ये सऊदीया है, गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, अगर ये तेल देना बंद कर दें सारी दुनिया में मसले बन जाएंगे। अच्छा जी, ये भी आप लिख दीजिएगा पॉइंट को। और फिर एनर्जी सिक्योरिटी वेरी इंपॉर्टेंट टुडे है कि एनर्जी नीड शेप फॉरेन पॉलिसी डिसीजंस। तो आपने वीडियो को पास करके अपने अल्फाज में लिखना है आंसर, मैं पहले बात आपको बता रहा हूँ। ठीक है जी। ये लंच आपका, ये था हमारा आज की वीडियो। अगर आपको पेड में ये सर्विस चाहिए, इंशाल्लाह इससे भी अच्छा सॉल्यूशन मैं हर स्टूडेंट्स के लिए अलग अलग तैयार करके देता हूँ, तो वो भी मैं आपको बना कर दे दूँगा। और सीन क्या है कि ये इनलाइन असाइनमेंट है, तो आपको वहाँ जाके खुद लिखना होगा। ठीक है।